हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीपीएससी, ओपीएससी एंड बीपीएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच इज़ द हाइएस्ट इंडियन पीक? तो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है। माउंट कंचनजंगा की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड सिक्किम, इंडिया। The height of this mountain is 8,586 meters above sea level. It is the third highest mountain in the world. अगर टॉप 2 पीक्स की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है एंड K2 है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,849 मीटर्स एंड K2 जो है इसकी हाइट है 8,611 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया इज़। द स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है इंडिया की वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इस लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट। कौन कौन से स्टेट से ये पास होती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से पास होती है ये। आप मैप पे भी जिसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स इन समर इज़ नोन एज। समर में नदर्न प्लेन्स में जो विंड ब्लो होती है उसे लू कहते हैं। द हॉट विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स इन समर इज़ कॉल्ड लू। हीट वेव प्रिवेल्स इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। काल वैसाखी किसे कहते हैं? दिस रिफर्स टू द लोकल स्टॉर्म मूविंग एट हाई स्पीड। दिस टाइप ऑफ स्टॉर्म यूजुअली ऑकर इन बंगाल। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है राजस्थान से होकर जाती है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर की अगर बात करें तो ये हाईएस्ट पॉइंट है अरावली रेंज का राजस्थान में। इट इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1722 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। हमारी अर्थ के लंग्स के रूप में कौन से जो फॉरेस्ट हैं जाने जाते हैं? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं और ये साउथ अमेरिका में सिचुएटेड हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका इज़ द वाइडेस्ट एंड मोस्ट वेरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। At which among the following places in India one can find wide difference in day and night temperatures? तो दिन और रात के टेम्परेचर में जो मोस्टली वेरिएशन है, डिफरेंस है, वाइड डिफरेंस देखा गया है, वो थार डिजर्ट में देखा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर्स इज लाइकली बी द हाइएस्ट इन द थार डिजर्ट। In the Thar desert, the day temperature may rise to 50 degrees centigrade and drop down to nearly 15 degrees centigrade the same night. Which among the following countries shares the longest international boundary with India? तो इंडिया के साथ में लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। इसकी जो लेंथ है अबाउट 4096.7 किलोमीटर्स है। बांग्लादेश शेयर्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट हैं? असम है, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। Next question, the normal rainfall increases suddenly and continuous constantly for several days is known as the, इसे क्या कहते हैं? इसे burst of the monsoon कहते हैं। The burst of the monsoon can be defined as a sudden increase in normal rainfall that continues for several consecutive days. अचानक से नॉर्मल रेनफॉल में बहुत ज़्यादा सडन इंक्रीज़ हो जाना और ये कंटिन्यू रहना सेवरल कॉन्सिक्यूटिव डेज तक, इसे burst of monsoon कहते हैं। It is a sudden change from hot and dry to humid and humid weather characterized by rainfall. Next question, which among the following is the largest river island in the world? ये अपने इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। Majuli Island is the largest river island in the world. The Guinness Book of World Records has named Majuli as the world's largest river island. Which one of the following scholars coined the term geography? Geography वर्ड को किसने गढ़ा था? तो ये टर्म जो है एराटोस्थेनीज के द्वारा दिया गया है। द टर्म जियोग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई एराटोस्थेनीज। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स जियो एंड ग्राफोस। जियो का मीन्स होता है द अर्थ एंड ग्राफोस का मीन्स है टू राइट। विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर्स हैं, उनमें से आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? तो एक्सोस्फेयर है। अगर नीचे से हम लोग काउंट करें तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है एंड देन एक्सोस्फेयर आती है। द एक्सोस्फेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर।
द एक्सटेंड फ्रॉम द थर्मोस्फेयर अप टू 10,000 किलोमीटर्स यानी 6200 माइल्स अबव द अर्थ. इट इज़ वेयर द एटमोसफेयर थिन्स आउट एंड मर्जेस विद द इंटरप्लेनेटरी स्पेस. आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, सबसे नीचे की लेयर जो है अर्थ के ऊपर वो ट्रोपोस्फेयर है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन थर्ड नंबर पे मेसोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर जो है वो फोर्थ पे है और लास्ट में हमारी एक्सोस्फेयर है. मेसोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है इसमें आने वाले सभी मीटियोर्स जल करके इसमें ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड ऑल्सो फॉर रियरिंग लाइफ स्टॉक्स. तो मिक्स्ड फार्मिंग होती है जिसमें ऐसा होता है. मिक्स्ड फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ लिव स्टॉक्स. Such agriculture occurs across Asia and countries such as India, Malaysia, Indonesia, Afghanistan, South Africa, China, Central Europe, Canada and Russia. Next question, Earth's core is mainly made up of, अर्थ का जो कोर है वो मेनली निकल एंड आयरन से मिलके बना हुआ है. The Earth's core is made up of about 85% iron and 5% nickel, with the remaining 10% made up of other elements. The chemical symbol of the core's iron nickel alloy are Nife. The chemical symbol जो है कोर के आयरन निकल एलॉय का उसे निफे कहते हैं. इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच ऑफ द टोटल वर्ल्ड सरफेस एरिया. टोटल वर्ल्ड के सरफेस एरिया का इंडिया कवर करता है 2.4%. इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड. India has an area of 32,87,263 square kilometers, making it the 7th largest country of the world. So यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है द कंट्रीज़ दैट आर लार्जेस्ट दैन इंडिया. तो यहाँ पर रसिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया. Which of the following is the closest layer to the Earth's surface in which all weather occurs? तो क्लोजेस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जैसा कि आपको बताया था कि हमारी अर्थ के ऊपर सबसे नज़दीक ट्रोपोस्फेयर है. द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन विच ऑल ट्रॉपिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस. इट कंटेन्स अबाउट 75% ऑफ द टोटल एयर इन द एटमॉस्फेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन. सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है. तो यहाँ पर जो मरकरी है वो सन के सबसे नज़दीक है, इसके बाद में वेनस है, फिर हमारा थर्ड नंबर पे अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून. मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड ये क्लोजेस्ट है सन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंडफॉर्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोजन. तो आपको दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ज़्यूगन है ये प्रोड्यूस होता है बाय विंड इरोजन. ज़्यूगन लैंडफॉर्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोजन. ज़्यूगन की बात करें तो ये है टेबल शेप्ड लैंडफॉर्म मोस्टली सीन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेजर्ट इन इंडिया. इनमें से कौन सा डेजर्ट जो है वो इंडिया में नहीं है. देखिए रन ऑफ कच्छ भी इंडिया में है, थार डेजर्ट भी है राजस्थान में इंडिया में, और स्पीति वैली ये भी हिमाचल में है. इंडस वैली डेजर्ट जो है ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में लाई करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल. नेपाल के साथ में 5 स्टेट्स जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं. नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर ऑफ अबाउट 1850 किलोमीटर्स विद 5 इंडियन स्टेट्स. कौन कौन से 5 इंडियन स्टेट्स हैं. उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन. थंडर ड्रैगन की लैंड के नाम से कौन सी कंट्री है जो जानी जाती है. तो भूटान जाना जाता है. Bhutan is also called the land of thunder dragon, a reference to its wild thunderstorms striking the valleys from the peaks of Himalayas. Which of the following are the rivers of the Himalayan river system. आपको यहाँ पर बताना है कि हिमालयन रिवर सिस्टम की कौन सी रिवर्स हैं. दिए गए हैं पॉइंट्स कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी. सो कैटेगरी वाइज कई तरीके की नदियाँ हमारे इंडिया में देखने को मिलती हैं. कुछ हिमालयंस रिवर हैं, कुछ वेस्टर्न घाट से निकलने वाली, कुछ ईस्टर्न घाट से निकलने वाली हैं, और एक पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है. ये भी हिमालय से ही निकलता है. तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी सेकेंड एंड थर्ड. गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो हैं हिमालयन रिवर हैं. इसके अलावा में कावेरी और गोदावरी ये पेनिनसुलर पार्ट की रिवर्स हैं. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम. वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन. वर्नल इक्विनॉक्स जो है यानी वसंत विषुव ये होता है 21 मार्च को.
The vernal equinox occurs twice a year when the sun is directly above the equator and day and night are same length. The period when the plane of the Earth's equator passes through the geometric center of the sun's disk is known as equinox. Vernal equinox जो है वो 21 of March को होता है. The Salal Hydroelectric Project is located across which river? Salal Hydroelectric Project जो है वो चिनाब रिवर पर स्थित है. It is located in Jammu and Kashmir's Riyasi district. Famous Ruhr coalfield is situated in which of the following countries? Ruhr coalfield जो है ये जर्मनी में located है. आप देख सकते हैं इसके लोकेशन मैप में. The Ruhr coalfield is one of the world's largest, producing the bulk of Germany's bituminous coal. The Ruhr region is responsible for 80% of the Germany's total steel production. खारिया इज़ द मेजर ट्राइब ऑफ विच स्टेट? तो खारिया जो है ये ओडिशा की मेजर ट्राइब है. खारिया इज़ द मेजर ट्राइब ऑफ ओडिशा हैविंग 3 sections, दैट इज़ हिल खारिया, डेलकी खारिया एंड दूध खारिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज़? सो लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक जो है इंडिया में वो सांभर है. The Sambar Salt Lake is the largest inland salt lake in India. The lake touches 3 districts of Rajasthan. कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? जयपुर, अजमेर एंड नागौर. The lake is surrounded on all sides by Aravalli Hills. Sambar Lake has been designated as a Ramsar site in 1990. 1990 में साबर लेक को रामसर साइट में ऐड किया गया था. रामसर साइट में सभी इम्पॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स को ऐड किया जाता है. अगर बात करें चिल्का लेक की तो ये लार्जेस्ट लगून लेक है इंडिया में और ये ओडिशा में सिचुएटेड है. लोनार लेक की बात करते हैं तो ये नेचुरल साल्ट वाटर लेक है फॉर्म्ड बाय एस्टेरॉयडल कोलिजन एंड इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र. वुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में. इट इज़ साइटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? इनमें से उत्तर प्रदेश में सूरीन सागर मानसर लेक सिचुएटेड नहीं है. इसके अलावा सुर सरोवर, समसपुर बर्ड सेंचुरी एंड सरशाई नवर झील ये सभी यूपी में लोकेटेड हैं. सुरसाई मानसर लेक आर डिज़ाइंड एज रामसर कन्वेंशन इन नवंबर 2005. ये लेक जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है. द उकाई डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? उकाई डैम जो है ये गुजरात में लोकेटेड है. द उकाई डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ताप्ती रिवर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन गुजरात आफ्टर द सरदार सरोवर. ताप्ती रिवर के बारे में आपको पता होगा कि ये एक्सेप्शन में आती है, यानी जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है इसकी मोस्ट ऑफ द रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर फ्लो होती हैं, बट ताप्ती एंड नर्मदा ये दोनों ही उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होती हैं रिफ्ट वैली की वजह से, और ये जाकर के वेस्टर्न घाट में यानी अरेबियन सी में फ्लो होती हैं. द रेडिएशन दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़? ऐसा रेडिएशन जो कि ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वो एब्जॉर्ब करती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है. द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन. जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर. तिलैया डैम विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बराकर रिवर सिचुएटेड इन विच स्टेट? बराकर रिवर पर जो बना हुआ तिलैया डैम है ये सिचुएटेड है झारखंड में. तिलैया डैम इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बराकर रिवर जो कि दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज़ डीपेस्ट पोर्ट? इंडिया का जो डीपेस्ट पोर्ट है वो कृष्णपट्टनम पोर्ट है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. India's deepest port is Krishnapatnam Port. Krishnapatnam Port is located in Nellore district in Andhra Pradesh. Which of the following is an example of anthropogenic biome? So इसका एग्जाम्पल है क्रॉपलैंड. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है. इसे एंथ्रोम्स और ह्यूमन बायोम भी कहते हैं. दे आर ग्लोबली सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल पैटर्न्स क्रिएटेड बाई सस्टेन्ड इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमन एंड इकोसिस्टम्स. It includes dense settlements, forest, croplands, rangelands, indoor, aquatic. Which of the following peaks is not located in India? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी पीक है जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है? तो गुरला मंदाता है, नमचा बरवा है, कामेट है एंड नंगा पर्वत है. तो लास्ट के जो 3 हैं ये इंडिया में सिचुएटेड है. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. गुरला मंदाता ये इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ये तिब्बत में लोकेटेड है जो कि ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का. इक्ष्वाकु डायनेस्टी के सूर्यवंश के किंग मंदाता के नाम पर इसका नाम रखा गया था. इन मलेशिया द किंटा वैली इज़ फेमस फॉर? मलेशिया में जो किंटा वैली है वो टिन प्रोडक्शन के लिए फेमस है.
Tinta Valley is located in Malaysia. It has historically been the most productive tin producing district in the world. Orang National Park is located in which of the following states? So Orang National Park जो है ये असम में located है. Orang National Park is located in the north of Brahmaputra River in Darang and Sonitpur districts of Assam. Next question. India's Andaman and Nicobar Islands share a maritime border with which among the following? थाईलैंड एंड इंडोनेशिया के साथ में ये बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स के मामले में इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ग्राउंडनट गुजरात, शुगर केन उत्तर प्रदेश, जूट वेस्ट बंगाल एंड वीट पंजाब. वीट की मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो यूपी में प्रोड्यूस की जाती है. जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश इज़, जमुना रिवर जो है वो बांग्लादेश की वो ब्रह्मपुत्र का ही सेकंड नेम है. इट इज़ लोअर स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर विच ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एज यारलंग सांगपो. सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है तिब्बत से, वहाँ पर ये यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है इंडिया में फ्लो होने के पहले, और यू टर्न लेती हुई अरुणाचल प्रदेश से आती हुई आसाम से होती हुई ये बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना और गंगा में मिलकर के मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में ये फ्लो कर जाती है. द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? इनमें से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा रिवर जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है. अरब सागर में गिरने वाली मोस्टली जो रिवर्स हैं वो एस्चुरी बनाती हैं. बे ऑफ बंगाल में फ़्लो करने वाली जो मोस्टली रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं. Narmada River is the largest river in India that does not form a delta. The Narmada River flows west and drains into Arabian Sea. The Narmada River and Tapi River are the only rivers in peninsular India that do not form deltas. Which of the following forest type occupies the maximum area in India? तो इनमें से कौन सा फॉरेस्ट टाइप है जो कि मैक्सिमम एरिया कवर करता है इंडिया में? तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिजियस फॉरेस्ट है जो कि मैक्सिमम एरिया कवर करता है. The eastern highlands mainly consist of tropical moist deciduous forest. It extends across portions of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and Telangana states. These forests are found in the region where rainfall is between 100 cm to 200 cm के rainfall region में ये forest पाए जाते हैं. Which is largest canal that is used for irrigation in India? इंडिया में इरीगेशन के लिए यूज़ की जाने वाली जो लार्जेस्ट कैनाल है वो इंदिरा गांधी कैनाल है. ये हरिके बैराज से स्टार्ट होती है a few kilometer below the confluence of Satluj and Byas in Indian state of Punjab and terminates in irrigation facilities in the Thar desert. और राजस्थान के ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी कम है वहाँ के लिए पानी पहुँचाने का काम करती है. द डक्कन ट्रैप वॉज फॉर्म्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? डक्कन ट्रैप का निर्माण कौन सी गतिविधि के द्वारा हुआ है? क्रेटेशियस वोल्केनिटी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है. डक्कन ट्रैप्स आर फॉर्म्ड बाय द आउटप्योरिंग द लावा फ्रॉम द मेनी लीनियर फिशर्स डेवलप्ड इन द अर्थ क्रस्ट. डक्कन ट्रैप जो है वो मेनली डिफरेंट रीजन से निकले हुए लावा के फैलने की वजह से डेवलप हुआ है. The Baratang Island mangroves is located in which of the following places of India? Baratang Island mangrove जो हैं ये अंडमान एंड निकोबार में located हैं. The Baratang Island mangrove is located in the Union Territory of Andaman and Nicobar between the Middle and South Andaman Island. The Garjat Hill is also known as by which of the following name? गर्जात हिल को हम ओडिशा हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं. द गर्जात हिल्स विच इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नोन एज ओडिशा हाईलैंड. इट इज़ मेनली composed of granite and gneiss. Which one of the following river valley of India formed because of the influence of intensive gully erosion? तो चंबल रिवर वैली जो है ये बनी हुई है गली इरोजन की वजह से. Which among the following type of coal is used to make coke? So coke बनाने के लिए bituminous coal का यूज़ किया जाता है. Bituminous coal contains 60 to 80% of carbon. It is used in making coke. The coke is used in the steel and iron making factory. Which of the following rivers does not flow into the Arabian Sea? अरेबियन सी में कौन सी रिवर नहीं बहती है? तो तुंगभद्रा रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में फ़्लो होती है. इसके अलावा में साबरमती, मांडवी और नर्मदा ये सभी अरेबियन सी में फ़्लो होती हैं.
ये कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर जो है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसलिए जो तुंगभद्रा रिवर है वो भी बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होती है। द पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंजेस। पटकाई हिल्स जो हैं ये रिलेटेड हैं पूर्वांचल से। पूर्वांचल माउंटेन और ईस्टर्न माउंटेन्स आर ए सब माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज। The Purvanchal range includes the hills range in Patkai, Bareil range, मणिपुर, मिज़ोरम, मिज़ो एंड नागा हिल्स। ये सभी जो हैं हिमालय के ही पार्ट हैं एक तरीके से, सब माउंटेन रेंज हैं हिमालय की, और पटकाई हिल्स जो हैं पूर्वांचल में ही लोकेटेड है। सो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और साथ के साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। थैंक यू।